अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। पाकिस्तान माने क्या होता है? और आज जवान लड़कों से पूछ लो, जरा बच्चों से पूछो, आप छोटे छोटे से बच्चे कहेंगे बात बात में, वो तो छोटी छोटी सी बात में कि कहाँ गया, कि पाकिस्तान जाके आ रहा है, पाकिस्तान जाके आ रहा है। अब बोलो पाकिस्तान जाके आ रहा है, अब आप समझ गए होंगे पाकिस्तान को किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ था क्या, तो देश के बंटवारे के समय उन्होंने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा था, तो ये सोच करके रखा था, पाकिस्तान का अर्थ तो पवित्र स्थान के अर्थ में ही था ना, पाक का अर्थ तो पवित्र ही होता है ना, तो पाकिस्तान माने पवित्र स्थान। उन्होंने अपने देश का कितना सुंदर नाम रखा, लेकिन आज सब लोग सब समझ रहे हैं, बोलने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान किसे कहते हो, आया 5 मिनट, अरे कहाँ गए, पाकिस्तान जाके आ, तो 5 मिनट में पाकिस्तान होकर के आ जाते हैं, गजब हो गया। ऐसे हैं, शब्दों की बात है। मैं कह रहा हूँ सिद्ध भगवान जो हैं, उन सिद्ध भगवान के लिए उत्पाद वय ही संयुक्ता, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। उत्पाद वैसे युक्त हैं सिद्ध भगवान। णिक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयग्ग ठिदा लोय अग्ग ठिदा नित्या उत्पाद व्यय ही संयुक्ता। अब सिद्ध भगवान में क्या उत्पाद व्यय हो रहा है भाई साहब, क्या क्या सिद्ध भगवान में क्या उत्पाद व्यय हो रहा है, क्योंकि सिद्ध दशा तो व्यय होगी नहीं उनकी। क्या अब ऐसा थोड़ी ना, सिद्ध दशा व्यय हो गई, फिर संसार दशा आ गई, उनका अवतार हो गया, सिद्ध भगवान नीचे उतर करके आ गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या तो फिर क्या कहेंगे बोलो, उत्पाद व्यय संयुक्ता का क्या होगा? उत्पाद व्यय कायम है, उत्पाद व्यय कायम है, उत्पाद व्यय कायम है। अरे उत्पाद व्यय नहीं होगा तो सिद्ध जीव सिद्ध नहीं होंगे, सिद्ध भगवान द्रव्य सिद्ध नहीं होंगे। सिद्ध भगवान भी आत्मा नाम की एक वस्तु है, सिद्ध भगवान भी आत्मा नाम की वस्तु है, वो वस्तु सिद्ध नहीं हो पाएगी। इस लक्षण का क्या होगा? सत द्रव्य लक्षणम, इस लक्षण का क्या होगा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत तो लक्षण है, सत्ता है, अस्तित्व है, और बदलाव नहीं हो, चेंजेस नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? मानना ही पड़ेगा। वहां केवल ज्ञान की अपेक्षा से बदलाव कहे जाते हैं, केवल ज्ञान की अपेक्षा से। समझने समझाने की दृष्टि से किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो समझाई जाती है। इस तरह की बातें नित्य नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, उनके भी ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है। समझने समझाने की दृष्टि से ऐसी बातें कह दी जाती है, बोल दी जाती है, और समझ में आ जा रही है, हाँ यार अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, बदल रही है क्या? सिद्ध अवस्था में बदलाव कैसे? अरे हमारे चरम चक्षुओं से दिखे योगी जी साहब, ऐसी अवस्थाएं नहीं बदल रही है, आंखों से दिखे, लेकिन ज्ञान में समझ में आती है। बासा नहीं खाते हैं, नया नया खाते हैं, नई नई अवस्था, नई नई सुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है। एक एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या कैसे समझेंगे? देखो समझने की कोशिश करना। आज सिद्ध भगवान अपन सब लोगों को देख रहे हैं, क्या हम सब लोगों को सिद्ध भगवान देख रहे हैं? बोलो क्या समझ रहे हैं कि यह संयम प्रकाश ग्रंथ के ये चीज देख रहे हैं ना सिद्ध भगवान? अभी त्रिकाल झलक रहा है उनके, तो सब कुछ झलक रहा है, लेकिन कौन सी बात उनके झलक रही है कि ये तो वर्तमान है, ये भूत है और ये भविष्य है? ये तो स्पष्ट झलक रहा होगा ना। भूत को भूतकाल जानते होंगे, वर्तमान को वर्तमान जानते होंगे, भविष्य को भविष्य जानते होंगे, ऐसा तो झलकता होगा उनके ज्ञान में, झलकता है ना बराबर। जैसे उनके ज्ञान में सचिन जी ये बात झलक रही है कि सचिन जी और संजीव जी ये दोनों अभी मध्य लोक में विराजमान है, क्या? और कुछ सागरों बाद में उनके ज्ञान में ये झलक रहा है कि संजीव जी और सचिन जी ये लोग तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो बोलो
अभी जिस बात को पास्ट समझ रहे, प्रेजेंट समझ रहे हैं, उस बात को भविष्य में पास्ट समझेंगे। अच्छा, कल जब अपन 32 नंबर का प्रवचन कर रहे होंगे भाई साहब जिग्नेश भाई, जब 32 नंबर का अपन प्रवचन चल रहा होगा तो सिद्ध भगवान क्या सोच रहे होंगे? सिद्ध भगवान क्या झलकेगा उनके ज्ञान में? आज तो 32 चल रहा है, कल 31 नंबर का चला था। ज्ञान की कह रहा हूं, ज्ञान की। यद्यपि दोनों बातें झलक रही है, एट ए टाइम झलक रही है, तो भी ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये तो ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है ना। जैसे ज्ञान का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे दर्शन आदि का भी परिवर्तन हो रहा है, ऐसे सामान्य अवलोकन आदि का भी परिवर्तन हो रहा है। क्या मतलब समझने की अपन चेष्टा करें तो हमारे थोड़ा थोड़ा सा बातें समझ में आती है। जैसे अभी ये झलक रहा है कि प्रवचन चल रहा है, क्या 20-25 आधे घंटे बाद में ये झलकेगा कि प्रवचन हुआ था, वो पास्ट में हो गया। आज कौन सा डे है? तो क्या आज फ्राइडे है कि कल सैटरडे होगा? कि आज आपको भी तो पता है ना, आपको भी तो मालूम है कि आज शुक्रवार है, कल गुरुवार था, कल शनिवार होगा, यही तो बोल रहे हैं आप। अच्छा, कल पूछेंगे फिर क्या बोलोगे आप? बात बदल जाएगी, फिर आप कहेंगे आज शनिवार है, कल शुक्रवार था, कल संडे होगा, ऐसा बोलोगे। इसका मतलब हुआ कुछ नहीं है, तीनों बातें जानने में आ रही है। भूत भी जानने में आ रहा है, वर्तमान भी जानने में आ रहा है, भविष्य भी जानने में आ रहा है। त्रिकाल एक साथ दिख रहा है, बट त्रिकाल एक साथ दिखने पर भी हर समय वर्तमान पर्याय भूत में मिलती चली जा रही है। क्या हर वर्तमान पर्याय भूत में मिलती जा रही है? हर समय आगे वाली पर्याय, भविष्य की पर्यायें हर समय नजदीक 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 आती चली जा रही हैं। क्या हर समय ऐसा हो रहा है? बोलो, देखो जरा क्या लिखा है ग्रंथ में, जो बातें लिखी है इन्हें समझने की चेष्टा करना। अभी मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों तक ग्रंथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरा देश बंद पड़ा है, सुविधाएं बंद पड़ी है, व्यवस्थाएं बंद पड़ी है, क्या करें? पहुंचेंगे धीरे धीरे। अब कब पहुंचेंगे? भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। फिर जिस दिन पहुंच जाएंगे आपके पास में, तब भगवान के ज्ञान में झलकेगा कि ये पहुंच चुकी है। आज झलक रही है भगवान के ज्ञान में कि ग्रंथ पहुंचेंगे, फिर 2 महीने बाद में झलकेगी कि पहुंच चुके थे, ऐसे झलकेगी। फिर ऐसा स्वरूप है, क्या करें बोलो? हैं? कौन क्या करें भैया, परिस्थितियां ऐसी। बीच में परिस्थितियां सही हुई थी, फिर परिस्थितियां इस तरह की बदल गई, बिगड़ गई, फिर जगह जगह बंद हो गए। अच्छा, हो सकता है आपका नगर खुला हुआ हो तो, लेकिन आपका नगर और हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन क्लियर होनी चाहिए ना। बीच बीच में अटक पूरा रास्ता क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ से जयपुर से निकले और अजमेर में रोक लिया। आप कह रहे हो हमारा ये तो चालू है साहब बम्बई, तो अरे बम्बई चालू है लेकिन जयपुर से आगे ही नहीं बढ़ पाए हम, तो हम क्या करें? तो भाई ग्रंथ पहुँचेंगे, धैर्य बना करके रखें। जिनके पास में उपलब्ध हैं वे उन ग्रंथों के अंदर जरूर देखें, और जिनके पास PDF है वे PDF में देखें। शास्त्र होना बहुत ज़रूरी है, सामने शास्त्र होते हैं तो समझ में आती है बात, मज़ा आएगा। प्रयासरत हैं जैसी होनहार जो कुछ भी होगी। और देखिए क्या कह रहे हैं, ये हो गया सब, पूरा ही पढ़ दिया मैंने तो शायद। मनुष्य में था, देव में चला गया, हैं जीव जीव कायम रहा, द्रव्यार्थिक नए से दोनों पर्यायों में ही जीव का नाश न होने से द्रव्य रह गया। इसी प्रकार अन्य सब द्रव्यों में भी द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व्यय समझना चाहिए। सब द्रव्यों के अंदर लागू हो रही है जी, हर चीज के अंदर लागू हो रही है। माने एक अवस्था थी, ये ग्रंथ था, ये ऐसा था, फिर ये अवस्था थी, इस अवस्था का नाश हो गया, इस अवस्था का उत्पाद हो गया, इस अवस्था का नाश हो गया, इस अवस्था का उत्पाद हो गया, इसका नाश हुआ, इसका उत्पाद हो गया, इसका नाश हुआ, इसका उत्पाद हो गया। हर समय बदल रही है, चेंज हो रही है। नए से पुराने कैसे हो रहे हैं? नए से पुराने कैसे हो रहे हैं? क्या बोलो, क्या करें? देखिए जरा, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य के इस लक्षण के अतिरिक्त गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य कहलाता है। ऐसा जो द्रव्य का दूसरा लक्षण किया गया है उसका कुछ विशेष विवरण करते हैं ग्रंथ में। देखिए संस्कृत पंक्तियां हैं 4,
उपयोग एकाग्र करके बस पढ़ते जाइए, आगे अनुवाद पढ़ेंगे। द्रव्यम द्रव्यांतराद्येन विशिष्यते स गुणः तेन ही तद्द्रव्यम विधीयते असति तस्मिन् द्रव्य संगर प्रसंगः स्यात्। तद्यथा जीवः पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादिभिर्गुणैर्विशिष्यते पुद्गलादयश्च रूपादिभिः ततश्च विशेषे संकरः स्यात्। ततः सामान्यापेक्षया अन्वयिनो ज्ञानादयो जीवस्य गुणः पुद्गलादीनां च रूपादयः तेषां विकारा विशेषात्मनः भिद्यमानः पर्यायः। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 5 सूत्र 38 ये टीका है। देखिए इसके संबंध में क्या कहते हैं। जिसके द्वारा मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ सर्वार्थ सिद्धि क्या चीज़ है। अभी आप सर्वार्थ सिद्धि तो नहीं पढ़ते, हम लोग सर्वार्थ सिद्धि तो नहीं पढ़ते। सर्वार्थ सिद्धि एक तो है जगह का नाम, क्या सर्वार्थ सिद्धि है सबसे ऊपर संसार दशा में सबसे टॉप लेवल पर यदि कोई जगह है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। क्या दूसरा एक तो वो सर्वार्थ सिद्धि है, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि एक ग्रंथ का नाम है, शास्त्र का नाम है एक सर्वार्थ सिद्धि। तत्वार्थ सूत्र सबका सुना हुआ है, उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की एक टीका है, उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की एक व्याख्या है। क्या ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की बड़ी सुंदर व्याख्या है और बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। हमने टोडरमल जी के मंदिर में सन 2005 में चलाई थी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आद्योपांत, और महाविद्यालय के अंदर तो हम चलाते रहते हैं कोर्स के हिसाब से, जैसे जैसे कॉलेज का कोर्स होता है उसके हिसाब से हम सर्वार्थ सिद्धि चलाते रहते हैं। पूज्यपाद आचार्य की लिखी हुई है। आपको मालूम है कौन है ये पूज्यपाद आचार्य? ये वे आचार्य हैं जो कुंद कुंदाचार्य के अतिरिक्त जिनका नाम क्या विदेश क्षेत्र जाने वाले आचार्यों में आता है, वो हैं पूज्यपाद आचार्य। कुंद कुंदाचार्य शरीर सहित विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे सिमंदर भगवान के पास, और पूज्यपाद आचार्य भी विदेश क्षेत्र जाते रहते थे। पूज्यपाद आचार्य उनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं सर्वार्थ सिद्धि। ये पूज्यपाद आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है। इष्टोपदेश समाधि तंत्र। क्या कई बार जाते थे पूज्यपाद आचार्य, तो जब मन में आती थी चले जाते थे पूज्यपाद आचार्य, जाते रहते थे। कभी चले गए, रह गए, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आ गए, ऐसे देव पूजा करते थे उनकी। पूज्य थे पाद जिनके, पाद माने होता है चरण। क्या आकाश मार्ग से जाते थे, उड़ करके जाते थे, जिनके चरणों में कुछ ऐसे रिद्धि लेप इस तरह की कुछ व्यवस्था थी, पैरों में लगता था और उड़ करके चले जाते थे। देवनंदी मूल नाम कहते हैं, इनका अपर नाम देवनंदी था। पूज्यपाद क्यों कहते हैं? इनके चरण ऐसे पूज्य जिनके माध्यम से ये विदेश क्षेत्र चले जाते थे। ये हुए लगभग 1600-1700 साल पे, 1600 साल पहले वर्तमान से। क्या चौथी पांचवी शताब्दी का काल है इनका, चौथी पांचवी शताब्दी का काल मानो आप। उपलब्ध तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में क्या सबसे प्राचीन टीका है, सबसे प्राचीन टीका सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र की। सर्वार्थ सिद्धि वो तत्वार्थ सूत्र की टीका है जिसके बेस पर तत्वार्थ सूत्र मान्य है पूरी दिगंबर परंपरा में। क्या सर्वार्थ सिद्धि मान्य है तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि के दम पर ही माना जाता है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र है कितना सा, 4 पेज 5 पेज कहाँ मिलेंगे आपको? कौन सी जगह पर है ओरिजिनल लिखा हुआ स्क्रिप्ट राइटिंग? तो बोले वो पूज्यपाद आचार्य की जो सर्वार्थ सिद्धि है ना वो ही मान्य है। क्या वीरेंद्र जी? पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि मान्य है पूरी दिगंबर परंपरा में, और यही कारण है कि पूरी दिगंबर परंपरा में एक ही तत्वार्थ सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा में सूत्रों के अंदर विविधताएं हैं। श्वेतांबरों की परंपराओं में, अलग अलग परंपराओं में सूत्र कुछ कम कुछ ज़्यादा, कुछ संख्या में परिवर्तन, कुछ शब्दों में परिवर्तन, ऐसा है। और पूरी दिगंबर परंपरा एक ही तत्वार्थ सूत्र मानती है। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में तत्वार्थ सूत्र में मोटे मोटे तौर पर तो सब वही है, लेकिन थोड़ा सा किंचित सूत्रों में कहीं कुछ शब्द बढ़ गया घट गया, इस तरह से कुछ परिवर्तन है कहीं कहीं जगह पर, बहुत जगह पर है ऐसे परिवर्तन।
पूरे प्रवचन तत्वार सूत्र पर हमारे उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर हैं बहुत सारे, डलास में चलाए हुए, बहुत व्याख्याएं, सूत्रों की व्याख्याएं हैं बड़ी गजब की। सूत्र सूत्र के अर्थ हैं जानने योग्य, संस्कृत भाषा में है लेकिन सूत्रों के अर्थ समझाए हुए हैं, बहुत अच्छा है। चलिए चलिए, समय नहीं है अपने पास में, फटाफट इसको पूरा करते हैं, इधर उधर की बात नहीं। देखो जरा, जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा किया जावे वह गुण कहलाता है। व्हाट इज गुण? गुण क्या चीज है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा किया जाए, क्या? जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा किया जाए, सबके गुण अलग अलग हैं भाई साहब, क्या? वह गुण कहलाता है, क्या? और वह द्रव्य से कभी जुदा नहीं होता, अर्थात वह द्रव्य के साथ ही रहता है। अरे वस्तु का गुण वस्तु से कभी अलग नहीं होता भैया। मिश्री में कौन सा गुण पाया जाता है? बोले मिठास। मिश्री के मिठास नाम के गुण को मिश्री से अलग करके दिखाओ, हैं क्या बात करते हो? फिर मिश्री नहीं रहेगी। ये सब मिश्री तो है, मीठी नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? मिश्री है, मीठी नहीं है। नमक है, नमक, खारा नहीं है। शुगर तो है लेकिन मिठास नहीं है। कैसी बातें करते हो आप, कैसी बातें करते हो, क्या कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है क्या? बोलो, इस तरह का नहीं चलता है। ये जो मैंने तत्वार सूत्र के प्रवचनों की बात कही ना, 10 लक्षण के अवसर पर एक एक अध्याय के अर्थ किए, वो तो अलग मैटर है, ये तो अभी चलाया था मैंने। और पुराने तत्वार सूत्र के अच्छे थोड़े से विस्तार करते हुए एक एक सूत्र का मर्म समझाते हुए व्याख्या, वो भी तत्वार सूत्र नाम से फोल्डर होगा एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल सकेगा। चलिए, गुण बतला रहे थे, गुण, मिश्री का गुण बतला दिया, नमक का गुण बतला दिया हैं, और गुणों को बतला दिया, अलग अलग तरह के। वस्तु में तो सारे गुण होते ही है ना, किसी भी वस्तु की बात करो, बिना गुण के तो वस्तु नहीं होगी। अच्छा, हमने कहा मिश्री कैसी होती है, आपने कहा मीठी। नमक कैसा होता है, बोले खारा। हमने कहा ये कैसा है, मिर्च कैसी है, बोले तीखी। क्या? नींबू कैसा है, बोले खट्टा। सब पता है आपको, क्या? सारी चीजें आपको पता है। और आत्मा कैसा है, पता नहीं। गजब हो गया। दुनिया की हर वस्तु का स्वभाव पता है तुम्हारे को, और आत्मा का स्वभाव पता नहीं है, अपने आप का स्वभाव पता नहीं है, अपने आप के गुण पता नहीं है, मुझ में कौन से गुण है। ये जो तत्वार सूत्र की व्याख्या है, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, 5वें अध्याय के सूत्र, अरे क्या गजब के सूत्र हैं भाई साहब, आप सोच नहीं सकते हो क्या। इनकी व्याख्याएं सारी वीडियो प्रवचन है सारे, क्या सब एक एक चीज क्या है, ये चीज गुण अनंत गुण भरे हुए हैं, हर वस्तु में क्वालिटीज है, उन्हें पहचानिए। द्रव्य से कभी भी जुदा नहीं होता, द्रव्य के साथ ही रहता है। आत्मा में से ज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता है। आपको कभी लगे साहब पंडित जी मेरे में तो ज्ञान ही नहीं है, मेरे में तो ज्ञान ही नहीं है। कई लोग इस तरह से रोते रोते बातें करते हैं, पंडित जी हम में तो ज्ञान ही नहीं है, हम तो कुछ समझते ही नहीं है, हम में तो कुछ अकल ही नहीं है। कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम जीव द्रव्य हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम में ज्ञान है, तुम में अनंत गुण है। तुम कैसे कहते हो कि मुझ में ज्ञान नहीं है? तुमने कैसे कह दिया कि मेरे में ज्ञान नहीं है, मैं समझ नहीं सकता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है? तुम ज्ञान के घन पिंड हो, तुम ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञान तुम्हारा लक्षण है, ज्ञान तुम्हारा गुण है, ज्ञान को तुम्हारे में से निकाला नहीं जा सकता है। इसलिए भूल जाना ये बात को कि मुझे समझ में नहीं आता है, भूल जाना इस बात को कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति समझ सकता है, बशर्ते कि वो तैयार हो समझने के लिए। क्या? यदि आप तैयार हैं समझने के लिए तो आपके समझ में आएगी। सबसे पहले तो दिमाग में ये फीड करना पड़ता है कि मैं समझ सकता हूं। क्या? माइंड पावर समझाना पड़ेगा भी। दिमाग को इंस्ट्रक्शन जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। क्या? जैसे ही दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन जाता है, दिमाग समझने के लिए तैयार हो जाता है। आपने अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिया, यार समझ में नहीं आ रहा, बस समझ लो, उसी क्षण से ये चालू हो जाती है स्टेप, दिमाग का काम चालू हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आना बंद हो जाएगा। क्या? मुझे समझ में आ रहा है, इस विचार से समझ में आने लगता है।
और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस विचार से समझ में नहीं आता है, बात निकल जाती है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या सोच रहे हैं, अपने माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। आपने किसी विषय वस्तु के बारे में बोल दिया कठिन है, और माइंड ने समझ लिया कठिन है। अब समझ लो आप धीरे धीरे दिमाग की खिड़कियां बंद होना चालू हो गया, अब दरवाजे बंद होना चालू हो गया। कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है। क्या बात कर रहे हो, ये मनोविज्ञान है, ऐसा है। 100% इसी तरह का होता है, सब जगह पर लागू होगी ये बात। क्या अपने माइंड की, अपने ज्ञान की पावर्स को समझिए और इंस्ट्रक्शन दीजिए। देवीलाल जी साहब, केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है इस आत्मा में, भगवान बनने की ताकत है। ये कह रहे साधारण बातें कह रहे क्या? इस गुण के कारण ही वह द्रव्य कहलाता है। क्या? गुण के कारण ही द्रव्य कहलाता है। यदि द्रव्य में गुण न हो तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाए। क्या? हर वस्तु अपने अपने में रहती है। क्या? नमक का गुण नमक में रहता है, मिर्ची का गुण मिर्ची में रहता है, धनिये का धनिये में रहता है, पुदीने का पुदीने में रहता है, हल्दी का हल्दी में रहता है। सबके गुण अपने अपने में रहते हैं। यदि गुण न हो तो द्रव्य दूसरे में मिल जाए। उदाहरणार्थ उदाहरण है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, 5 मिनट में पेज पूरा होगा। उदाहरण ही उदाहरण है, सरलता से समझाइए बातें। पीलापन, भारीपना, कोमलपना, ये स्वर्ण के, और श्वेतपना माने सफ़ेदी, हल्कापना और कठोरपना ये चांदी के गुण हैं। गोल्ड के गुण अलग प्रकार के हैं, सिल्वर के गुण अलग प्रकार के हैं। आपने कैसे पहचाना कि ये गोल्ड है, आपने कैसे पहचाना कि ये सिल्वर है? क्या ये कैसे पहचाना आपने? बोले लक्षणों से अभी तो वाइट गोल्ड चल रहा है, ट्रेंड में है जगह जगह, वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड। क्या बात कर रहे हो यार, वाइट गोल्ड? गोल्ड भी कोई वाइट होता है क्या? अब वाइट गोल्ड पहना हुआ है, अब वो सिल्वर है कि गोल्ड है, पहचानने वाले पहचानते हैं। क्या? अतः इन्हीं गुणों से सोना और चांदी जुदा जुदा पहचाने जाते हैं। इसी प्रकार जीव द्रव्य के साथ त्रिकाल में रहने वाला जो चेतनत्व है, क्या? जीव के साथ त्रिकाल में रहने वाला जो प्लेटिनम चेतन है, चेतनत्व है, वह उसका गुण कहलाता है। यह गुण दूसरे द्रव्यों में न होने से अन्य द्रव्यों में जीव द्रव्य को, अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य को जुदा माना है। जीव में चेतना है और इसमें चेतना नहीं है। क्या? जीव में चेतना है, इसमें चेतना नहीं है। ठीक है ना? गुण अन्वयी और सहभावी होते हैं। शब्द कुछ नया हो सकता है। अन्वयी मतलब साथ में रहने वाले, सहभावी माने परमानेंट साथ में रहने वाले। गुण तो परमानेंट साथ में रहते हैं। पता है अभी तो यहाँ तो इन्होंने परिभाषा इस तरह की नहीं दी है। गुण की परिभाषा बालबोध पाठमाला में ऐसी समझाई, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। मिश्री की मिठास आज सोमवार को है, बुधवार को होगी कि नहीं? कि बुधवार को भी होगी। हर काल में है ना उसका गुण, हर भाग में है ना। मिश्री की डली यदि इतनी बड़ी है तो इधर से चखो तो मीठी है, इधर से चखो तो भी मिठास है, और यहाँ से चखो तो भी मिठास है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।